दफ्तर की खिड़की और खुले सपनों का सफर। लेखक सुनील कुमार। सर्दी की सुबह थी। दिसंबर की ठंडी हवा खिड़की से अंदर झांक रही थी, जैसे जिंदगी के सवाल पूछ रही हो। क्या तुम खुश हो? राहुल अपने ऑफिस के केबिन में बैठा था। उम्र रही होगी कोई 9 साल। चेहरे पर थकान, आंखों में एक उलझन और मन में एक सवाल, क्या मैं वाकई अपनी जिंदगी में वही कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता था? राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। एक अच्छी सैलरी, एसी ऑफिस, फ्री कॉफ़ी और एक बड़ी कुर्सी। बाहर से सब कुछ अच्छा लगता था, लेकिन अंदर से सब खाली था। हर दिन 9 बजे ऑफिस आना, बॉस के सामने रिपोर्ट पेश करना, मीटिंग्स में सिर हिलाना और फिर रात को थका हुआ घर लौटना, यही उसका रूटीन था। लेकिन कुछ बदल गया। उसने खिड़की के बाहर देखा। एक चाय वाला लड़का सर्दी में भी पूरे जोश से चाय बांध रहा था। चेहरे पर मुस्कान, कदमों में तेजी। राहुल ने खुद से पूछा, मैं इतना पढ़ा लिखा होकर क्यों अंदर से इतना थका हुआ हूँ, जबकि वो लड़का इतनी मेहनत करके भी इतना जिंदा क्यों दिख रहा है? वो पहली चिंगारी, मैं कुछ अपना करूँगा। उस रात राहुल देर तक जागता रहा। वह सोचता रहा, क्या ये नौकरी मेरी मंजिल है? उसे बचपन से पैसे की समझ थी। जब उसके दोस्त नए फ़ोन खरीदते थे, वो सीप और एफडी के बारे में पढ़ता था। कॉलेज के दिनों में उसने म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट और टैक्स प्लानिंग पर ब्लॉग भी लिखा था, लेकिन फिर जिम्मेदारियों में सब पीछे छूट गया। सुबह उसने एक फैसला लिया, अब नहीं, मुझे अपना कुछ शुरू करना है। लेकिन क्या? वो जानता था कि उसे फाइनेंस समझ में आता है। लोग उससे अक्सर पूछते थे, यार इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, टैक्स कैसे बचाएं, ईएमई कैसे कम हो सकती है? और वो हमेशा बिना किसी फायदे के सबको सही सलाह देता था। यही राहुल की ताकत थी। फाइनेंशियल नॉलेज, फैसले की घड़ी, नौकरी या सपना। एक हफ्ते तक राहुल ने रिसर्च की, यूट्यूब वीडियोस देखे, फाइनेंशियल कंटेंट बनने के रास्ते समझे। फिर एक दिन उसने अपने बॉस को मेल किया, I hereby resign with effect from next month. I'm starting something of my own. मेल भेजने के बाद उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक सुकून था। अब मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा, जहां उम्मीदें कमजोर पड़ने लगती हैं। राहुल ने एक वेबसाइट बनाई, wealthwisely.in। उसने खुद का इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल शुरू किया। राहुल फाइनेंस टॉक्स। शुरुआत में वीडियो को 60 व्यूज मिलते थे। कमेंट आता, बकवास कर रहा है, तू कौन होता है सलाह देने वाला? राहुल टूटता नहीं था। उसे याद था, हर बड़ा सपना पहले लोगों को पागलपन लगता है। वह रोज सुबह 22 बजे उठकर स्क्रिप्ट लिखता, दोपहर को वीडियो रिकॉर्ड करता, शाम को एडिट करता। कभी कभी रात में वो सोचता, क्या मैंने गलती कर दी? लेकिन फिर अगले दिन वही चाय वाला लड़का याद आता, मेहनत करते हुए। सुनील कुमार। राहुल की जिंदगी अब बदल चुकी थी। उसने नौकरी छोड़ी थी और अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए पूरे दिल और मेहनत से काम में जुट गया था। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसने देखा कि रास्ता आसान नहीं था। संघर्ष, बाधाएं और अज्ञात डर, सब कुछ उसके सामने खड़ा था। पहली बड़ी चुनौती, खुद पर विश्वास बनाना। राहुल को यकीन था कि वह कुछ बड़ा कर सकता है, लेकिन अब वह खुद से सवाल करने लगा था, क्या मैंने सही फैसला लिया था? क्या मैं वाकई ये सब कर सकता हूँ? जब उसने अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल को लॉन्च किया था, तो वह सोच रहा था कि लोग उसकी सलाह को सुनेंगे, उसे मानेंगे। लेकिन असल में हर वीडियो के बाद वह सिर्फ पैसे टू स्टार्ट व्यूज तक पहुंचता था। सब्सक्राइबर्स की संख्या 30 तक भी नहीं पहुंच पाई थी। उसने हर दिन उस कंसल्टेशन प्लान के लिए प्रचार किया, लेकिन ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं आए। लोग उसके नए विचारों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। राहुल की आत्म संशय का स्तर बढ़ने लगा था। वह सोचने लगा था, क्या मैं सिर्फ एक और फेलियर की ओर बढ़ रहा हूँ? फिर एक दिन जब वह थका हारा अपने कमरे में बैठा था, उसकी माँ ने उसके पास आकर कहा, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, तू सही रास्ते पर है, बस भरोसा रख। राहुल को यह बात बहुत गहरी लगी। माँ के शब्दों ने उसे फिर से एक नई उम्मीद दी और उसने फिर से काम में जुटने का फैसला किया। दूसरी चुनौती, सही क्लाइंट्स की तलाश। अब राहुल ने सोचा, अगर लोग मुझे ऑनलाइन नहीं ढूंढ पा रहे, तो मैं उन्हें अपने पास क्यों नहीं लाता? उसने सोचा, सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग की ताकत का इस्तेमाल क्यों न किया जाए। उसने फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर एक पेड़ की तरह अपनी शाखाएं फैलानी शुरू की। वह हर दिन नए कंटेंट के साथ अपने क्लाइंट्स को जोड़ता। उसने फ्री वेबिनार शुरू किया,
जहां वह लोगों को फाइनेंस के बेसिक टिप्स देता और उन्हें दिखाता कि कैसे वे अपनी ज़िंदगी में निवेश और टैक्स प्लानिंग से पैसे बचा सकते हैं। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। एक वेबिनार में एक निवेशक ने राहुल से पूछा, क्या आप मुझे मेरे परिवार के लिए सही इंश्योरेंस प्लान के बारे में बता सकते हैं? वह पहला बड़ा क्लाइंट था जो राहुल से सीरियस होकर संपर्क कर रहा था। राहुल ने पूरी ईमानदारी से योजना बनाई और वह क्लाइंट खुश होकर उसकी सेवाओं का सिफारिश करने लगा। यही था राहुल के बिजनेस का पहला बड़ा कदम। तीसरी चुनौती, खुद को साबित करना। राहुल ने एक नई रणनीति अपनाई, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड कंसिस्टेंसी। अब उसने अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर अपनी सभी सेवाओं को पूरी तरह से पारदर्शी बना दिया। वह हर क्लाइंट से खुद पूछता, क्या आपको हमारी सलाह से मदद मिली? राहुल जानता था कि उसे खुद को साबित करना है और उसके लिए उसे कुछ क्लाइंट्स के फीडबैक और प्रमाण चाहिए थे। पहले कुछ महीने कठिन थे, लेकिन अब उसकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी रंग लाने लगी थी। अगले 3 महीने